नमस्कार। आज भारत के लिए गर्व की बात है क्योंकि भारत आज यूएन की अध्यक्षता कर रहा है। क्योंकि किसी प्रधानमंत्री ने ये गौरव हासिल नहीं किया। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएन की आज अध्यक्षता की है और भारत 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। हालांकि सदस्य तो पहले अस्थायी तो पहले चुना गया था पिछले साल, लेकिन अब अगस्त में भारत यूएन की अध्यक्षता कर रहा है और ऐसे मुद्दे उठाएगा और उठा रहा है जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं तथा जो पाकिस्तान अपनी हरकत दिखा देता है और जो चीन अपनी सेना तथा अपनी टेक्नोलॉजी का घमंड करता है उसे भी नीचे दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरपूर करेंगे। और साथ ही साथ भारत यूएन में स्थायी सदस्य बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे और आगे भी उन्होंने एक मीटिंग में यूएन में भारत के शामिल न होने पर काफ़ी कड़ी निंदा की थी और काफ़ी कुछ कहा भी था। इसमें बात यह है कि चीन के पास वीटो पावर है, रूस, अमेरिका, ब्राज़ील और जापान जैसे देशों और ब्रिटेन जैसे देशों के पास वीटो पावर है और भारत इसमें स्थायी सदस्य भी नहीं है ना स्थायी है, लेकिन अब 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो अब रूस बाकी सबसे देश साथ दे रहे हैं, लेकिन जो चाइना है, जो धोखेबाज चीन है, वो भारत के यूएन में स्थायी सदस्य होने पर मंजूरी नहीं दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी काम करेंगे और हमें विश्वास है कि भारत जल्द से जल्द यूएन की स्थायी सदस्यता में शामिल होगा। अब दूसरी बात पर चलते हैं। दूसरी बात है कि राहुल गांधी जी का जो कांग्रेस के नेता हैं उनका ट्विटर ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया है और कांग्रेस के गुंडे अब सड़क पर उतरकर पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे हैं। क्योंकि जब भाजपा के मंत्रियों और नेताओं का अकाउंट सस्पेंड होता है तो तब तो कहते हैं गतिविधियों को देश को मिटाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए अकाउंट सस्पेंड किया गया है, न जाने क्या क्या बातें कहते हैं। अब उनका खुद का होगा या अब क्यों उनके गुंडे सड़क पर उतर कर पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे हैं। करना है तो उस ट्विटर के साथ करो जिसका तुम बैठ कर सपोर्ट करते हो, उसकी बचाव में आते हो, उसके पास जो भी कोई सरकार कानून बनाते हो उस पर सवाल उठाते हो, तब क्यों तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है। अब आज तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया तो तुम गुंडागर्दी करने लगे हो और अब इसमें सरकार को दोष दे रहे हैं कि सरकार ने अकाउंट सस्पेंड कराया है। अगर सरकार ने अकाउंट सस्पेंड कराया होता तो सरकार अपने नेताओं और उनके मंत्रियों का अकाउंट सस्पेंड क्यों होने देती। जब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट सस्पेंड हुआ था तब तो कांग्रेसी लोग कह रहे थे कि इनके कंट्रोल में ट्विटर नहीं है, ट्विटर देश को कानून को नहीं मान रहा, अपनी राजनीति चला रहा है और कोई भी कानून जैसे बना रहे थे ट्विटर पे, तो ये लोग कह रहे थे कि किसी सरकार अपने बचाव के लिए किसी पर दबाव ना बनाए। और जो कुछ कट्टरपंथी और वामपंथी लोग हैं जो कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड होने के बाद खुशी मना रहे थे, तो अब वो खुशी मनाएं तब देखते हैं क्या होगा। अब वो चुपचाप बैठे हुए जो कई पत्रकार थे ना, जो अब अपनी राजनीति सीख रहे हो तो ट्विटर के सपोर्ट में खड़े हो रहे थे, अब हो जाए सपोर्ट में जितना होना है। जय श्री राम, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब